तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे कि जो उस डब्बों के अंदर आप जो भी सामान रखते हैं, जैसे कि हम किसी एक डब्बे में चावल रख रहे हैं, किसी एक डब्बे में नमक रख रहे हैं, किसी के अंदर हम आटा रख रहे हैं। तो गाइस, आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि हर एक डब्बे के अंदर हम पर्टिकुलर चीज़ रखते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम कोई नमक रख रहे हैं तो नमक के साइज़ का हम डब्बा रखेंगे। अगर हम चावल रख रहे हैं तो उस डब्बे के अंदर चावल के हिसाब से हम डब्बा रखेंगे। अगर हम आटा रख रहे हैं तो आटे के हिसाब से हम डब्बा रखेंगे। तो हर एक डब्बा जो है अलग अलग स्टोरेज के हिसाब से हम किचन में रखते हैं। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी एक कंटेनर होते हैं जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे, नंबर। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एग्जैक्टली वेरिएबल क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को बनाते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट की होने वाली है मेरी सेकंड वीडियो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात कर रहे थे आज जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को, वेरिएबल कैसे बनते हैं। तो साथ में कुछ एग्जांपल भी हम जानेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि स्पेशली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें आप वेरिएबल्स का जो टाइप होता है वो रन टाइप में चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाई जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसी वेरिएबल के अंदर आप बाद में एक नंबर स्टोर कर सकते हो या फिर एक एरे स्टोर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। और इसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप्स लैंग्वेज। मतलब रन टाइम पर आप चेंज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का टाइप। और एक दूसरी चीज़ होती है स्टैटिक टाइप। ये मतलब स्टैटिक टाइप का मतलब होता है कि पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स किस टाइप का है, या ये इंटीजर टाइप का है, या फिर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का है, या फिर ये स्ट्रिंग का है, या फिर कैरेक्टर का है। और उसके बाद ही आप लोग कुछ ऑपरेशन कर सकते हो। तो स्टैटिक टाइप का मतलब एक एग्जांपल है जिसे हम ले सकते हैं सी लैंग्वेज, और उसी जगह पे हम ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट होती है एक डायनेमिकली टाइप की लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप की होती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन टाइम पर किसी भी वेरिएबल्स के टाइप का चेंज करना अलाउ करता है। तो ये थी वेरिएबल्स के बारे में कुछ नॉलेज जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम बाकी की बातें करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के नोट्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का नोट्स मैंने किस तरह से आपके लिए रेडी कर रखा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जावास्क्रिप्ट की जो लिंक है, नोट्स जो भी मैं बनाऊँगा साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम वहाँ से आके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके अपने लेक्चर 2 के नोट्स की तरफ। हम आ चुके अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में जानने के लिए। तो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। तो हम इसको 4 तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम इसमें वेर का यूज़ कर सकते हो, वेर के साथ साथ इसमें लेट का यूज़ कर सकते हो और कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हो। और ये यूजिंग नथिंग कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये 3 ही तरीके होते हैं जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर कर सकते हो। सो वेल, जैसे कि हम बात करेंगे वेरिएबल्स वैसे होते क्या है। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर आप स्टोर करते हो कुछ डेटा को, जैसे स्टोर करते हो अपने कुछ वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई जेड है, ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स है और आप इनको डिक्लेयर करते हो विद वेरिएबल कीवर्ड के साथ। तो मैं भी आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। चलते अपने कंपाइलर की तरफ। तो ये आप घबराना मत, ये जो है मेरा कंपाइलर जो है रैपलेट है। आप चाहो तो वीएस कोड पे भी कर सकते हो। अभी हम बिगनर हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट अभी सीख रहे हैं तो अभी आपको इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हो वीएस कोड कैसे इंस्टॉल कर रहा है, मैंने ऑलरेडी इसकी पे वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आके आप चेक कर सकते हो। लिंक आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी हम एक्स वाई जेड वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेर कीवर्ड के साथ। सो मान लीजिए अगर मैं अपने सबसे पहले वेरिएबल्स लेता हूँ, मैं अपने वेरिएबल्स कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मेरे पास वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है। इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैं लेता हूँ वाई वेरिएबल लेता हूँ। और अब बार अच्छे से देख सकते हैं मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से इन वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो एक बार मैं आपको और नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ। तब जैसे कि देख सकते हैं
वेरिएबल एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इनको डिक्लेयर करना होता है वेयर कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप कुछ गलती करके आपको दिखाई। तो वेरिएबल एक्स जो होता है ना 5, वेरिएबल वाई 6 और वेरिएबल जेड एक्स प्लस वाई। तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने वेरिएबल एक्स लिया, इस वेरिएबल एक्स को मैं इसके अंदर 5 स्टोर करवा देता हूँ। लाइक मेरे पास वेरिएबल वाई है, मैं इस वाई के अंदर जो है 10 स्टोर करवा देता हूँ। फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है z, ठीक है। अब इस z के अंदर भी मैं कुछ वेरिएबल स्टोर करवा देता हूँ, 15 करवा ही देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, जैसे कि x प्लस वाई प्लस z। तो अभी हम इसको प्रिंट रन करवा के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कंपाइलर है यहाँ पर रन हो चुका है, हमारा आंसर आया 30। तो 30 जैसे ही रन हो जाता है, तो इस तरह से हमारे जो वेरिएबल्स जो होते हैं काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स की वगैरह की बात करते हैं। रूल्स क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा जो है मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के वक्त में। तो इसको आप अच्छे से समझना। तो बिगिनर लेवल से हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं और हम अच्छे से सीखेंगे। हर एक टॉपिक पे हर एक पर्टिकुलर वीडियोज़ जो है आने वाली है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक जो है इस नोट्स के आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो हम बात करें रूल्स फॉर चूजिंग द वेरिएबल्स नेम। हम किस तरह से वेरिएबल्स के जो नेम है वो चूज़ कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। अब सबसे अच्छा तो ये है कि अब जब भी आप वेरिएबल्स बनाओ तो हमेशा या तो फर्स्ट लेटर आपका लेटर का होना चाहिए और डिजिट अंडरकोर्स या फिर अंडर साइन ये अलाउ करता है। अब ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये अलाउ करता है। तो जावास्क्रिप्ट ये सारी वर्ड जो हैं अलाउ करता है, लेटर, डिजिट्स, डॉलर का साइन अलाउ करता है। अगर मैं बात करूँ जो डॉलर, आप या तो फिर इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर ए लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बात है, जब भी आप किसी वेरिएबल को चूज़ करते हो तो उसको नंबर से चूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको दिखाऊं, अब जैसे कि अगर आप डिसाइड करो, अगर मैं यहाँ पे अगर डिसाइड करने की कोशिश करूँ वेरिएबल ले, और इस वेरिएबल के अंदर मैं लिख देता हूँ 8 और मैं अपना नाम लिख देता हूँ फैज़ान। और यहाँ पर आने के बाद आप इसके अंदर स्कोर लगा के आप इसको इस तरह से रन नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से रेड लाइन दिख रही है आपको। तो वेरिएबल जो जावा जो है इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, जैसे मैंने पहले अपने नाम से पहले 8 रख दिया तो ये गलत है, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से 8 हटा दूँ तो ये देखिए यहाँ से रेड लाइन चली आएगी और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करता तो मैंने अपने नाम के अंदर एक नंबर जो है स्टोर कर दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और आप सबसे पहले जो मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट के नाम रखते समय आप नंबर स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते। नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मान लो कि अगर आप यूज़ करते हो कि लेट वेर और यहाँ पर आपने लिख लिया 7, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहाँ पर आपको एरर दे देगा। आप जो है इस तरह से इसको जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी लेट वेयर इक्वल 7, आपने लेट लिया, वेयर के अंदर 7 डाल दिया, तो ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि वेयर जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी रिजर्व है और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो वेल, ये है आपका थर्ड पॉइंट, जावास्क्रिप्ट का रूल, किस तरह से हम वेरिएबल का नेम चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स के जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मान लीजिए जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है फैज़ान, तो मैंने अपने फैज़ान का नाम जो लिखा हुआ है कैपिटल F में लिखा हुआ है और बाद में मैंने ये स्मॉल f में लिख दिया, तो जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फैज़ान, फिर आपने कैपिटल F यूज़ किया, फिर बाद में स्मॉल f। अगर आप कैपिटल F लेके चल रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कैपिटल F लेके चलना है, या फिर आप स्टार्टिंग से ही स्मॉल f लेके चले तो एंड तक आपको स्मॉल f लेके चलना है। ये नहीं कि आपने पहले कैपिटल F लिख दिया फिर बाद में स्मॉल f लिख दिया, तो इस तरह से रन नहीं होगा और आपको एक एरर शो कर देगा और आप परेशान हो जाओगे। तो ये था हमारे जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आज की वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। और वेरिएबल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। हम वेरिएबल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक तो लेट, कॉन्स्ट और वेरिएबल्स। तो इस
इन सब के बारे में हम जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कभी भी आपको डाउट हो। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट क्या होते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मैंने आपको जल्दी समझा दिया तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो बिगिनर से हम स्क्रैच से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक्स पे पर्टिकुलर वीडियो जो है इस पर बनने वाली है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने सिर्फ इतना जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आने वाली वीडियो में जानेंगे कि लेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।